अस्सलाम वालेकुम। रन बाय लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो के साथ। मेरे पास ये एक फ़ोन है, नोकिया 105 TA1010। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें फ़ाल्ट ये है, मैं इसको बैटरी डाल कर ऑन करता हूँ। इसमें फ़ाल्ट ये है कि ये फ़ोन जो है इसको वाटर लगा हुआ है और इसमें ना तो एलसीडी पर लाइट आ रही है और ना डिस्प्ले आ रहा है। जबकि मैंने फ़ोन को ऑन किया है तो आपने आवाज़ भी इस सुनी होगी और ये इसकी लाइट जो है, ये कीपैड की लाइट ये भी चल रही है। और इस फ़ोन में एलसीडी आप देखें, एलसीडी इस फ़ोन में लगी हुई है, ओरिजिनल जेन्युइन एलसीडी यहाँ पर लगी हुई है। तो इसको रिपेयर करते हैं। इस मोबाइल में जेन्युइन एलसीडी है तो मैंने ये करना है कि पहले मैं बैटरी को निकाल दूँ। करना यह है कि मैं ये एलसीडी रिमूव भी नहीं करना चाहता और मैं इसको रिपेयर भी कर देना चाहता हूँ, क्योंकि जेन्युइन एलसीडी है। आप जानते हैं कि जेन्युइन एलसीडी जो है अगर रिमूव कर लें तो ये रिप्लेस करनी ज़रा मुश्किल होती है। हो तो सब कुछ ही जाता है लेकिन ज़रा मुश्किल होती है। तो एलसीडी को आप थोड़ा सा इस तरह इस साइड से थोड़ा सा इसको रिमूव करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसके जो पॉइंट हैं वो आपको नज़र आने लगेंगे। यहाँ पर ये देखें, आपको पॉइंट जो है वो नज़र आ रहे हैं। आप देखें, आपको यहाँ पर पॉइंट नज़र आ रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ये आप यहाँ पर देखें, ये पॉइंट और ये इसके दो पॉइंट डैमेज हैं। तो हम इनको साफ़ करेंगे, रिपेयर करेंगे, जंपर करेंगे। तो इस तरह आपने पॉइंट जो हैं उनको क्लियर करना है। तो मैं इस काम के लिए पेपर कटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास इसकी कोई मुतबादिल चीज़ हो तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा करने से ये होगा कि जो पॉइंट डैमेज हैं वो यहाँ से हम चेक कर लेंगे और उनको इसी तरह यहीं पर रिपेयर कर देंगे और एलसीडी जो है वो जिस तरह जेन्युइन लगी हुई थी उसी तरह ही लगी रहेगी और उसको रिमूव नहीं करेंगे। तो आप देखें कि ये जो दूसरा पॉइंट है यहाँ से, एक ये दूसरा पॉइंट डैमेज है, यहाँ से कटा हुआ है। मैं इसको मज़ीद साफ कर देता हूँ। पॉइंट उतना ही साफ करें जितनी ज़रूरत हो, उससे ज़्यादा पॉइंट को साफ ना करें। ये दो पॉइंट जो हैं ये भी कटे हुए हैं और ये जो पॉइंट है इसको मैं साफ करके मज़ीद चेक कर लेता हूँ। अब ये जो हैं यहाँ पर तीन पॉइंट जो हैं वो डैमेज नज़र आ रहे हैं। एक ये दूसरा नंबर और ये दो पॉइंट जो हैं ये भी डैमेज हैं। तो इनको रिपेयर किस तरह करना है? आसान सा तरीका है कि दोनों पॉइंट जो हैं एलसीडी की तरफ से भी और दूसरी साइड से भी दोनों को शोल्ड कर लें। इस तरह ये पॉइंट जो है इसको भी और ये ऊपर वाला पॉइंट जो है इसको भी। बोर्ड की साइड से पॉइंट हैं, इस साइड से ये तो अच्छी तरह साफ भी हो गए हैं, शोल्ड भी हो गए हैं। जबकि एलसीडी की तरफ से ये जो पॉइंट हैं वो अच्छी तरह साफ नहीं हुआ, तो उनको मैं दोबारा साफ करके जंपरिंग के काबिल बना रहा हूँ। और एक ये पॉइंट है इस तरह। तो अब हम इनके कर लेते हैं जंपर। जंपर के लिए जंपर वायर, शोल्डर, ये मेरे पास जंपर वायर है और शोल्डर। तो मैं पहले इस वायर को इस तरह शोल्ड कर लेता हूँ। शोल्ड करने के बाद अब मैंने इसको जंपर करना है। पहले मैं एलसीडी वाली साइड से शोल्ड कर रहा हूँ और फिर जो बोर्ड वाली साइड है नीचे
एक जम्पर जो है वो हो चुका है, तो इस वायर को मैंने कट कर दिया और अब इस वायर को मैं दोबारा से इस वायर को मैं मज़ीद शोल्ड करता हूँ और फिर ये जो कनेक्शन है यहाँ से इसको जम्पर करूँगा। इस दफ़ा बोर्ड वाली साइड से जम्पर जो है वो पहले हो गया है, तो ये जम्पर जो है ये भी हो चुका है। इसको भी मैं वायर को कट कर देता हूँ और जम्पर वायर को मैं फिर से शोल्ड कर रहा हूँ। शोल्ड करने के बाद अब ये पहले एलसीडी वाली साइड और उसके बाद बोर्ड पे। मैं जूम कर देता हूँ मज़ीद और अब हम इनको चेक कर लेते हैं। ये पॉइंट हैं, अब हम इनको चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर की मेरे पास ये रेड वायर है, तो मैं इस बारीक से चेक कर रहा हूँ। बहरहाल मैग्नेट प्लेट साइड पे हटाई और बैटरी डालकर ऑन करके चेक करता हूँ। तो अभी हम देखेंगे, तो आप चेक करें कि मोबाइल जो है वो ऑन हुआ और इसमें डिस्प्ले जो है वो भी आ रहा है। एलसीडी को हाथ लगे हैं, इसलिए मैं इसको साफ़ कर देता हूँ और ये आप चेक करें। जेनवन की जेनवन एलसीडी को रिमूव भी नहीं किया और इसको रिपेयर भी कर लिया है। वाटर डैमेज फ़ोन था ये। तो अगर ये टिप आपको अच्छी लगे मोबाइल रिपेयरिंग में, खसूसन नोकिया वाटर डैमेज मोबाइल के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।